पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। सच्चे सच्चे ब्राह्मण उन्हें कहेंगे। सच्चे सच्चे ब्राह्मण उन्हें कहेंगे जो स्वयं को बाप समान बनाकर दूसरों को भी बाप समान बनाने की प्रेरणा देते रहेंगे। सच्चे सच्चे ब्राह्मण उन्हें कहेंगे जो स्वयं को भी बाप समान बनाकर दूसरों को भी बाप समान बनाने की प्रेरणा देते रहेंगे। कहाँ तक हुआ जी? आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीता ओम नमो शिवाय। तीव्र पुरुषार्थी उन्हें कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी उन्हें कहेंगे जो सदा लाइट के अंदर रहे, अपने चारों तरफ का वातावरण लाइट का बनाना। तीव्र पुरुषार्थी उन्हें कहेंगे जो सदा लाइट के अंदर रहे, अपने चारों तरफ का वातावरण लाइट का बनाना। कहाँ तक हुआ जी? ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमे। तुमको तो नमे नहीं करना है, बाप को बच्चे याद करते हैं, नमे कभी नहीं करते। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमे नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने स्तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने स्तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे, दोबारा पढ़ेगी नहीं। बाप से बेहद का वर्षा
कैसे लिया जाता है तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुख धाम और जहाँ आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए बाप द्वारा तुम पढ़ते हो। जितना पढ़ेंगे उस पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है कोई का ढीला होता है। सत्वप्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अलग काल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं वह इनडायरेक्ट। मुरली को पढ़कर जो विचार सागर मंथन करते होंगे वह ज्ञान रत्नों का दान जरूर करते होंगे। मुरली पढ़कर जो विचार सागर मंथन करते होंगे वह ज्ञान रत्नों का दान जरूर। अभी तुम तो सन्मुख हो ना, अब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं। नोट नहीं ला रही रमेश भाई जी ने कल चले गए भाग के रहते गए ले रही सी कल भाग चले गए कल तो उसको ऐसा पहले गड्डी में रख दिया सीधा के कल तो उसको ऐसा मिलता है। या कलयुग में तो पापी होते रहते हैं। बड़ी चीज देना दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यह कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बगैर कोई खर्चा तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना।
बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। बल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है। वह है झूठे कलंक श्री कृष्ण। करना खराब कर देना पीछे से चलाएंगे तो है और कहीं खराब करे बैठे इन्हें तो बस नहीं सीखना। भक्ति मार्ग में है शारीरिक आधार पर दुनिया भर की कठिन यात्राएं। भक्ति मार्ग में है शारीरिक आधार पर दुनिया भर की कठिन यात्राएं, जिसमें तन मन धन सब खराब होता। और ज्ञान मार्ग में केवल बुद्धि की यात्रा, जिसमें पाई भी खर्च नहीं होती। ज्ञान मार्ग में बुद्धि की यात्रा, जिसमें पाई भी खर्च नहीं होती। श्री कृष्ण कहता है, मैया मैंने माखन खायो, अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैंने माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता है। बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे। हाँ जी कुसुम बाबू क्या सुनना। दूसरों को आप समान बढ़ाएंगे, आप समान बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। रेणु बाबू हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान धन से झोली भरकर डैश, दान करें। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे डैश। और दूसरों को भी दिलाएंगे। और दूसरों को भी दिलाएंगे। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम डैश, उनके सन्मुख बैठेंगे। तो डैश होनी चाहिए। खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत तो नहीं है, बड़ी खुशी होनी चाहिए। बड़ी भी नहीं है। तो खुशी होनी चाहिए। नहीं कितनी होनी चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। ज़्यादा खुशी होनी ज़्यादा भी नहीं है, बेहद। बेहद भी नहीं है। फिर आप बता दो कितनी खुशी होनी चाहिए। बोल तो रहे हो। कितनी word ही नहीं है। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आप भी बता दो कितनी खुशी होनी चाहिए। जैसा भी पॉसिबल वाला हो जाता है ना। उनको कहते हैं डैश, उनको कहते हैं डैश। ये जो बिना चीज़ों बिना पूछे चीज उठा लेते कर, ये डिश सर्विस है बिना पूछे चीज उठाना किसी की। हाँ
ज्ञान का सागर। उसको कहते हैं नमः शिवाय। बिना पूछे रिमोट उठा सीधा बोलो, शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय तुमको तो डैश नहीं करना है, तुमको तो डैश नहीं करना है। तुमको नमः नहीं नमः करना। नहीं करना। वो कल भी नहीं आई पूजा दान बाबू। यह भी बाप है, इनसे डैश मिलता है। यह भी बाप है, इनसे डैश मिलता है। वो क्या कहते हैं स्वर्ग का वर्षा भी। स्वर्ग तो कहीं नहीं, बेहद का सुख मिलता है। बेहद भी नहीं। वर्षा मिलता है। साथ में क्या है? सुख मिलने में 21 जन्म का। 21 जन्म भी नहीं। इनसे वर्षा मिलता है। इनसे तुमको वर्षा मिलता है, ठीक है। तुम नम्मे नहीं करते हो, डैश याद करते हो। डैश याद करती है। आत्मा। खाली आत्मा नहीं है, तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी आत्मा भी नहीं है। हाँ जी, जीव की आत्मा है। जीव की आत्मा। बाप ने डैश लिया है, लोन लिया है। इस तरह का लोन। इस तरह का लोन लिया है। तरह का लोन। बाप से डैश लिया जाता है। बाप से डैश लिया जाता है। कि तेरा मिस्त्री डॉक्टर आराम नहीं आ रहा खांसी का। ये दवाइयाँ दे रहा। बाप से डैश लिया जाता है। बाप से डैश लिया जाता है। बेहद का वर्षा बेहद। आप पूरा ठीक बोल दिया, एक शब्द रह गया। बेहद का वर्षा कैसे भी है। हाँ, बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुम डैश जानते हो। हाँ ठीक है। अच्छे बुरा जानते। हाँ, अच्छी तुम भी अच्छी रीति जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हम डैश हैं। हम शांति धाम के वासी निवास। जी, डैश डैश है दुख धाम। कलयुग है दूसरा। पूरा बोल दो। दुनिया तो है नहीं कहीं। ये कर यह नहीं है। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं डैश मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं डैश मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही है। बाबू ना बना दियो, हर चार देख लो खड़े होके। नहीं रहने दो आप। बाबू बना देगी आंटी राम है। यह डैश देवताएं हैं ना। दोबारा बोलना भाई जी। यह डैश देवताएं हैं ना। लक्ष्मी नारायण जी,
पहले भी वो हाँ, डैश पूछा था, हाँ, वो तो रह गया। अच्छा वो रह गया। हाँ, तुम जानते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए डैश रही है। पढ़ रही है। पहले दूसरा बोला था। हाँ, आपने वो तुम जानते के बाद डैश था पहले। चलो कोई बात नहीं, कहीं भी लगा दो। चलो, पढ़ाई में डैश होता है। पुरुषार्थ ढीला और लिखा होता है। हाँ ठीक है, बोलो। ठीक है, बोलो। पढ़ाई में नंबर व ढीला। पहले ठीक बोल रहे थे। पुरुषार्थ ढीला व तीखा होता है। ढीला ढूला तो कोई नहीं, तीखा। पूरा बोल दो। पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, आगे है फिर कोई का ढीला होता है। सत्तो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं ना, वह डैश कराते हैं। आप दूसरों को भी आसमान बनाती है। सत्य प्रधान पुरुषार्थी जो है, पूरा बोल दो। सत्य प्रधान पुरुषार्थी जो होती है, वह दूसरों को भी आसमान बनाती है। हाँ ठीक बोल रहे हैं। आसमान नंबर आसमान नंबर बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बहुतों का डैश करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर डैश करेंगे उतना डैश होगा। ज्ञान धन से जितना धन करेंगे उतना काम करेंगे। जितना धन से झोली भरकर डैश करेंगे उतना डैश होगा। पहले में आएगा दान करेंगे भाई को। दूसरे में दूसरा में आएगा। जितना धन से झोली भरकर दान करेंगे उतना डैश होगा। कल्याण। उतना डैश होगा। जमा हो। उतना डैश होगा। उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका डैश मिलता है। अल्पकाल का सुख। पूरा बोल दो। दूसरे अगले जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। अगला जन्म तो नहीं, दूसरा जन्म। दूसरे जन्म में। वो पता है कल मैं बाबा की वाणी पढ़ी थी, अगले में दोबारा बोलना भाई जी। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। भक्ति मार्ग वाला की बात। उसमें थोड़ा सुख बाकी डैश है। पूरा बोलो। हाँ जी। ज़्यादा मिलता है। थोड़ा पूरा बोलो। बाकी ज़्यादा दुख मिलता है। बाकी दुख ज्यादा है। उसमें थोड़ा सुख बाकी डैश है। दुख जास्ती है। कितने डैश है? 2 ही शब्द हैं, 3 शब्द कर एक जैसे ही हैं शब्द। हाँ ठीक बोल दो, बोलो। बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा हो। मगर एक जैसे ही शब्द हैं दोनों। दुखी दुख ही दुख। दुख ही दुख है। दुख ही दुख। नहीं, बोला खाली दुख ही बोला है, ये भी बोलना। एक ही बोला। तुमको तुमको डैश मिलते हैं। तुमको डैश
उनको बहुत ज्यादा गहरे सुख मिलते 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। खाली सुख नहीं होगा ना, और भी कुछ होगा। कहाँ के लिए सुख मिलते हैं? स्वर्ग के लिए, इक्की जन्म हाँ जी, स्वर्ग के लिए हाँ बोलो, पूरी लाइन कर दो। पूरी लाइन है। इक्की जन्मों के लिए तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ? स्वर्ग के सुख कहाँ? डैश कहाँ कलयुग के दुख, नहीं, कलयुग तो है ही नहीं। कहाँ स्वर्ग के कहाँ सुख। स्वर्ग के सुख के, कहाँ अल्पकाल का सुख। यह दुख। कहाँ यह दुख? ठीक है। बेहद के बाप द्वारा तुमको डैश मिलता है। बेहद के बाप के द्वारा तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद सुख का वर्षा है। बेहद सुख का वर्षा मिलता है। ईश्वर डैश करते हैं। ईश्वर अर्थदान करता है। पूरा बोलो, ठीक बोलो। मनुष्य ईश्वर अर्थदान करते हैं। खाली दान नहीं दान है, पुण्य होगा। सिंगल दान नहीं है, और भी कुछ है। दान पुण्य, हाँ जी, दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य करते हैं, ठीक है। वह डैश, अल्पकाल, वह डैश भक्ति मार्ग की बात। बोल दो, क्या भक्ति मार्ग की बात? षणमुख ये अल्पकाल वह डैश अल्पकाल का क्षण को सुख। एक ही शब्द है। वह डैश वह इनडायरेक्ट, वह इन। अभी तुम डैश हो ना? डायरेक्ट सम्मुख। हाँ जी, अभी तुम सम्मुख हो ना। अभी तुम सन्मुख हो ना। भक्ति मार्ग में डैश करते हैं। भक्ति मार्ग में सब हाँ ईश्वर ठीक है, को बोलो। ईश्वर को याद करते भक्ति मार्ग सब नमः शिवाय ना, और दान पुण्य करते हैं। पूरा बोल दो। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत दान पुण्य करते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। अच्छा जी, राकेश बाबूजी कहाँ गायब हो जाए दिन, 4-4 दिन? कुछ है सूचना वूचना? हाँ जी, बच्चे की मेरे पास भी आया था तो कह रहे थे बाय मिस्टेक लगी, कह रहे कौन बोल रहे हो। किन की डेथ होगी? उसकी जो बहन, उसकी जो है ना, मिसेज की जो बहन है, उसकी युगल की बहन, उसकी पोती होगी अब 1.5 साल की। मिसेज की बहन, साले की पोती समझो। साली की पोती। ठीक, बाहर करी है क्या? जी। तुम्हारे 4 दिन क्या कर रहा? सुबह सुबह क्या कर? पहले कह रहे थे कि मेरा कुछ पता नहीं मैं कब चला जाऊंगा। हाँ जी, कुछ नहीं। उस बातें सुन ले राकेश भाई जी से। अच्छा चलो जी। बातें बातें उसके पास तो बस बच्चे माखन इतना खाए। तगड़ा मोटा है परसों और बड़ों की प्रोग्राम तरह जे भैया मोटे और बड़े तगड़े। बच्चे माखन खाएंगे आपके कहने? परसों प्रोग्राम में गया हुआ था दिल्ली रोड। प्रोग्राम है ना बच्चे माँ, आप भी थे?
परसों मेरे को बुला झंडा लगाना हाँ है। जी बोले झंडे की सेवा रहेगी आप। जी। झंडा था झंडा। बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे, यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की है, दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है, मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो, एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्र माला के बने, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। रुद्र माला है संगम युग की, यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। सन्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओह सौभाग्य 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है। बाप कहते हैं वह काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए। वह तो है हिंसक चीजें मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सुदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। वास्तव में ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्र द्वारा अंदर के असुरों का विनाश करते हैं। वास्तव में ब्राह्मणी अहिंसक युद्ध करके अंदर के असुरों का विनाश करते हैं। जी कहते चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में साढ़े 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्य वंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार आज सब आलू आई नहीं मिलने, चली गया क्या? पेपर तो खत्म हो जाएगा। सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, यह भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट
नोट करनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं। परंतु लिफ्ट भी है ना, अभी बाबा आए हैं, अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने। अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट विलवेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं, उन जैसी प्यारी चीज होती नहीं। बुद्धि योग की रूहानी यात्रा करना अर्थात लिफ्ट में जाना। बुद्धि योग की रूहानी यात्रा करना अर्थात लिफ्ट में जाना। जी कहते सब उस एक माशूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम अभी जानते हो शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर बुद्धि योग शब्दधारियों के साथ लगाते। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर बुद्धि योग शब्दधारियों के साथ लगाते, और ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट बुद्धि योग बाप के साथ लगाते। ज्ञान मार्ग में बुद्धि योग डायरेक्ट ज्ञान बाप के साथ लगाते। यहाँ किसी देहधारी की कोई बात नहीं। जी कहते पर नाम अलग अलग पढ़ते हैं। मेहनत खाली बुद्धि योग की है, और मेहनत खाली जो बैठ के करते हैं वो इस यात्रा में पास हो न सकें। मेहनत जो खाली बैठ के करते हैं वो इस यात्रा में पास हो न सके। बुद्धि योग की यात्रा कर्म करते जो मेहनत करते हैं वो इस यात्रा में पास हो जाते हैं। बुद्धि योग की यात्रा कर्म करते जो मेहनत करते हैं वो इस यात्रा में पास हो जाते हैं। जी कहते पर नाम अलग अलग पढ़ते हैं। एक ही परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप
एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। यह है ही भारत के पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं, सफेद कपड़े वाले को गेरुए कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्राकृतिक भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। बोलो रेणु बहन। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा श्री बाबा से ले रहे हो, ये कभी करनी चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी के बारे में बताया बाबा ने कि जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब चढ़ते हैं देखिए, और इस टाइम लिफ्ट भी मिलती है। अच्छा जी, बोलो कुछ समय। अब कह रहे कि महिमा तो एक से बाबा की है और किसी की महिमा नहीं है। यह जो दिखाया है डैश, यह जो दिखाया है डैश, ऐसी कोई बातें है नहीं। ये जो दिखाया है कृष्ण ने माखन खाया, मटकी फोड़ी माखन खाया, ऐसी कोई बात कोई नहीं। बात माखन मुखन की बातें हैं नहीं मटकी कोई फोड़ने इसमें। वाली बात मटकी नहीं है। फोड़ी मटकी फोड़ी आदि आदि, वह तो डैश है। प्रिंस है, पूरा बोल दो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, सतयुग तो है नहीं, स्वर्ग का स्वर्ग का स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस। फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो डैश की है। महिमा तो तो बाप शिव से बाबा शिव बाबा की दुनिया में डैश नहीं। दुनिया में किसी और की इन बातों का पता नहीं है, महिमा नहीं। किसी और की महिमा से। एक बात इस समय तो डैश हैं। इस समय सब पतित है, परंतु डैश की महिमा है। एक शिव बाबा की महिमा, शिव बाबा तो है ही नहीं इसमें। शिव बाप है, एक बाप एक नाम, एक बाप बाप की भी, महिमा। बाप का क्या नाम ही नहीं है किसी भी रूप में। प्योरिटी के ऊपर है, प्योरिटी भी नहीं है पवित्रता की महिमा, सतयुग में ना। पर महिमा तो डैश की है। परंतु डैश की भी महिमा है। परंतु डैश की भी महिमा है। परंतु डैश की भी महिमा है। श्री कृष्ण की लक्ष्मी नारायण की। ज्ञान की कोई बात नहीं है।
ब्रह्मा आपकी मगर ज्ञान की कोई बात ही नहीं है। ज्ञान के अलावा बोलो कोई पॉइंट। परंतु डैश की भी महिमा है। पहले वाली लाइन क्या? दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं, इस समय तो सब पतित हैं, परंतु डैश की भी महिमा है। भक्ति की भी महिमा। हाँ, भक्ति की भी महिमा है। अब पकड़ा पॉइंट। बोलो तो ढीले ढीले। तुक्का लगा, की महिमा सुनी नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं। बाबा बोलो तो ढीले ढीले। देखा भी तुक्का लगा दूं, देखो। डैश गाई जाती है, महिमा महिमा गाई जाती है। डैश गाई जाती है, डैश गाई जाती है। ज्ञान की कोई बात नहीं है। उसी लाइन से संबंधित चल रहा है। भक्ति की भी महिमा गाई जाती है। पूरा बोलो। माला हाँ बोलो, ठीक कह रहे हो, ठीक बोलो। हाँ अब दोबारा बोलना नहीं याद है। डैश गाई जाती है। वो क्या बोलते हैं, मीरा नारद वाला है ना कि ना ना ठीक वो बोलो। आ गया है। भक्ति की भी महिमा गाई जाती है। रुद्रमाला कहाँ से आ गई? भक्तमाला रुद्रमाला नहीं है। वो तो ज्ञान की भक्ति बात की है। भी महिमा गाई जाती है, क्योंकि इसमें मीरा का और उसका श्री उसका नारद का मिसाल गया वो भक्ति पूरी का। पूरी डिटेल पे बता रहा जो मतलब वो सब बाद में महिमा से भक्तमाला गाई जाती है। भक्तमाला गाई जाती है। ठीक है। तुम जानते हो डैश है, कितने डैश है? तुम जानते हो। वो तो एक ही शब्द बोल दूंगा तो कोई लाइन क्लियर हो बताते जाएगी। हैं वो वाला तो नहीं है मीरा। तुम मीरा जान- और मेल तुम जान, माला से संबंधित ही है। हैं? भक्तमाला भी है, ज्ञान की माला भी है। हाँ ठीक है। हाँ, एक भक्तमाला है, ज्ञान की ज्ञान माला। माला। वो ठीक है। नहीं रमेश जी ने बोला। भक्तमाला और ज्ञानमाला। भक्तमाला से रुद्रमाला के बने हैं, फिर डैश बनती है। विष्णु की माला, पूरा बोल दो। फिर विष्णु की माला बनती है। किससे बनेगी विष्णु की माला? रुद्रमाला से। रुद्रमाला से। रुद्रमाला है डैश की, ब्राह्मणों की, ब्राह्मण। रुद्रमाला है डैश की। संगम योगी ब्राह्मणों की। ब्राह्मण तो है ही नहीं कहीं। संगम योगियों की। हाँ संगम युग की संगम है। युग की। फालतू बोल रहा है। यह डैश बुद्धि में है, यह डैश बुद्धि में है। हाँ जी यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। ना सुदर्शन चक्र वो भी नहीं है। यह डैश बुद्धि में है, यह सब कुछ बुद्धि में है। यह चक्र बुद्धि में है। यह डैश बुद्धि में है। यह चक्र बुद्धि में है। बुद्धि में घास फूस। हाँ तुम बच्चों की बुद्धि में तो है। क्या है तुम्हारी बुद्धि में? वो नहीं बोल रहे? वही है जो आज तुम्हें क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे? मुझे जो बोली ना वही और है। पेपर लीक कर रहे पीछे। क्या बैठे? यार आप फोन तो खोले नहीं रखा। लीक कर दिया पेपर लीक उन्होंने। नहीं कशिश को बता दिया, कशिश ने बोलना नहीं फिर। फोन तो ले नहीं रखा। कहाँ से? उससे तो नहीं आया। नहीं समझ गया वो, बोल रहा था वो फिर बोला। कोई बात नहीं बता रहे चला बोल। हाँ देखो क्या चीज़? राज राज।
बच्चों की बुद्धि में। अनुपम का राज खुल गया। नहीं तो नहीं बोल रहा। कोई ना, चलो कोई बात नहीं, हाँ, फिर भी कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। ये जगह बोलते ही तेरे को बोलता रहा, तुझे दूंगी। सन्मुख जब बैठते हो तो डैश को जाने चाहिए। रोमांच करो। रोमांच। ओहो सौभाग्य डैश बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 100% ओ। सौभाग्यशाली से सौभाग्य 100% 100% सौभाग्यशाली। प्रतिशत सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली। हाँ बोलो। परसेंटेज है 100%। हाँ पूरा बोलो। सौभाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनते हैं। जी ठीक है। डैश तो नीचे गई नहीं है। डैश तो नीचे गई नहीं है। भाई जी आप ना देखो लाइन को कट कर देते हो। आपने बोला तो नीचे नहीं गई है, डैश पहले बोल दिया लेकिन दोबारा का डैश खा गए, दूसरा डैश। या तो बोलो कि दूसरा डैश नहीं है, पूरी लाइन बोलो। डैश नीचे गई नहीं है। दो डैश तो डैश के नीचे नहीं गई है। डैश नीचे गई नहीं है। हाँ एक डैश तो नीचे गई है, तो हाँ जी द्वारिका तो नहीं आ गई कहीं यहाँ? ना द्वारिका नहीं है आज, कुछ नहीं आना। द्वारिका तो आज है बोल रही हूँ। है नहीं, लेकिन हम कुछ भी जोड़ रहे हैं नीचे गई, कुछ भी मूल्यों के अकॉर्डिंग तो द्वारिका नीचे गई। दो डैश है। डैश तो नीचे गई नहीं है। भाई की बता दो नहीं आ रहा। कुमारियां तो काम कटारी के आगे नीचे। आगे बताओ, ये दो डैश हो गए नहीं? जी वही कह रहा था मैं। कुछ तो बोलेंगे पास में वो बात नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं वह डैश। अरे बहुत बोलने लगे भैया की तरह, बहुत बड़ करते हैं, इतना तो वो भी नहीं बोलता होगा। बाप कहते हैं वह डैश। काम कटारी। ये भक्ति हाँ जी काम कटारी। वह काम कटारी। बाबा डैश को भी कटारी कहते हैं। हाँ जी ज्ञान को भी ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाबा बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उन्होंने डैश दे दिए हैं। देवताओं को भी, देवता तो है नहीं, देवियों को दे दिया। पूरा बोल दो। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उन्होंने देवियों को दे हमारे दिया। को दो अस्त्र सुन नहीं रहे। देवियों को देवता ये हमारा सर बोलेंगे सर नहीं, देवताओं को भी दे रखे अस्त्र शस्त्र। तो कमल अच्छे दिखाया है, शंख दिखाया है, चक्र दिखाया है, गदा दिखाई है, गदा मार दे। बाबा तो दे रखे हैं, लेते नहीं। अच्छा जी देवियों को चक्र नहीं दिया, चक्र तो देवताओं को दिया। सीधी गलाई कर दी। रोटियां पकाना से जो देती है। अच्छा सुनो जी। सुदर्शन चक्र। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में परम दुख, वहाँ फिर परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं, इनका विनाश होता है। फिर सब सत्वप्रधान होता है, फिर सब सत्वप्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर, जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो। शरीर के आधार पर परम दुख मिलता है और बुद्धि के आधार पर परम सुख मिलता है। शरीर के आधार पर परम दुख मिलता है और बुद्धि के आधार पर परम सुख मिलता है। ये झंडा वैसे खड़ा हुआ।
जी कहाँ थे? पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा, 2 शब्द पहले पढ़े। बाबा आया है परंतु हमने कुछ नहीं लिया, यह लिखा हुआ है। बम्बोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा, बीच में है यह संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं न तो तुम आत्मा को हाथ है न बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह हाथ जोड़ के जो नमस्ते करते हैं बाबा कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आत्मा हाथ को बाबा ने बोला तो आत्मा को हाथ कहाँ होते हैं, कर्मेंद्रियां होती में तो हैं। हाथ है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ज्ञान क्या है? कोई हाथ जोड़ता है तो बाबा भी हाथ जोड़ते हैं। बाबा तो कहते हैं जैसे बाबा नमस्ते करते हैं, नहीं जाना नहीं है। ज्ञान ब्राह्मण आत्माओं के आगे मेरे को बोला गया था। बाबा मिलर क्यों नहीं कितना कर कितना है? कितना का घर कितना वो भोग थोड़ी पड़ाएगा। मैं भी भोग मांग रहा था। हाँ तेरे ही भोग खाना है बस। अच्छा जी, वो तो सारा मैं भेज दे विशाली और को। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? कलयुग अच्छा हो गए। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ था, तो कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हो, इनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है। दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं, फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है। पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए
बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। शरीर छोड़ने के समय भी इसका मतलब सजा मिलती है। शरीर से जो आत्मा अलग होती है वो ऐसे नहीं कि एकदम हो जाती है। सजा ही वहीं होती है और कहीं भी नहीं होती। बाकी तो सब शरीर जब तक है तब तक सजा ही, उसके बाद भी भाई जी सजा ही होती है। उसके बाद मैक्सिमम सजा वहीं होती है। सूक्ष्म सजा होगी भाई जी। सूक्ष्म सब वहीं हो जाती है। 1 सेकंड 1 साल के बराबर लगता है। हाँ। जी कहा था। आप देखो जब दर्द में होते तो ऐसा लगता कि हाय कितना टाइम हो गया, दर्द ही नहीं खत्म हो रहा। जाती है। रमेश भाई जी ये आपने सीख लिया कल, हाँ चलाना आ जाएगा पीछे। जी कहीं खराब ना कर देना। निश्चित होकर जाता मिलन करके आप। हाँ। नहीं खराब ना कर देना, मैं जी मत बोल देना। अच्छा जी। नहीं पीछे से करे शांति हो जाएगी। हाँ जी। इन्हें तो पता नहीं चलता ना, खराब कर दे कौन सही कराएगा यहाँ। हाँ। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वो बातें चलती हैं, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कर जाते हैं। फिर हिसाब किताब नए सिरे शुरू होता है। तुम सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा। इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में ज्योति जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर ज्योत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं मेरी तो ज्योत जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं। सदैव ज्योति जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं, दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा, बड़ी ज्योति परमात्मा में समा जाएगी। अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथा सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए। आशवन मुरली की स्टडी है नहीं पढ़ते तो मुरली 4 धाम के पॉइंट बना के भेजते हैं, तो बिना पढ़े कैसे बनाते हैं? मैं भी यही सोचती हूँ, सारे काम तो करती हैं। नहीं वो सामान भी भेजती हैं, ये 4 धाम की यात्रा भी, तो नेचुरल सी बात है। सामान तो मुरली पढ़ के बनाते होगे। और ऐसे ही शॉर्ट में बन जाते हैं वो ऊपर सार में से उसमें से वो निकल धारणा के साथ पढ़ लो, वरदान पढ़ लो, सब और वो क्या कहते हैं वरदान और स्लोगन में से 2 पॉइंट समझ बताती है। बस संपूर्ण होती जा रही है। क्वेश्चन आंसर भी अच्छा निकालते हो, उससे बढ़िया निकालते हो। तो 11 की जगह 21 कर दो। भाई आप दिव्य बुद्धि
आपकी स्टडी है? थोड़ा आशा में थोड़ा ब्रेक लगा के चलो, गाड़ी जल्दी पहुंच सारे जाएगी। तो काम करती हैं मम्मी का। जी कहाँ थे? क्वेश्चन वाला मुझे बहुत हाँ अच्छा जी। लगता है। दूसरी लाइन ऐसा लगता है अपने आप को ही धोखा दे रही हूँ। पढ़ाइयाँ याद के लिए होती हैं या तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको घोड़ेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट विलवेड माशुक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा ना कोई सिवाय मेरी याद के। तुम्हारे पाप वशम नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय कर पूछते रहो, बाबा राय देंगे। ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ, अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर कदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदभार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। गीत निकाल ले भाई, छोटा गीत निकाल लो छोटा। कशिश छोटा नहीं होता। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्वबंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भूमू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। भ्रमरी की तरह भूमू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान लेंगे जी सभी। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। लिख लेंगे जी। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले